नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर द लवर म्यूजियम को दिन दहाड़े लूट लिया गया है। The priceless jewels were stolen from one of the world's most famous museums. Stole priceless jewels from the most famous museum in the world. इस वाक़े ने पूरे फ्रांस को हिला कर रख दिया है। ब्लास्टिफाई चैनल में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। 19 अक्टूबर 2025 फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद द लवर म्यूजियम आम दिनों की तरह पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। म्यूजियम में विजिटर्स का आना जाना लगा हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इस सब से बेफिक्र कि आज का दिन इनका सबसे बुरा और शर्मनाक दिन होने वाला है। इसी दौरान तकरीबन 9:30 पर एक सफ़ेद रंग का ट्रक लवर म्यूजियम के पिछले सर्विस एरिया में दाखिल होता है, जिस पर म्यूजियम का फेक लोगो लगा हुआ था। ये सेम उसी तरह का ट्रक था जो अमूमन सेकंड या थर्ड फ्लोर पर मेंटेनेंस के काम या सामान को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस ट्रक में कुल 4 लोग थे जिन्होंने येलो रंग की सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई थी और इनके चेहरे बैलाक्लावा से बिल्कुल छुपे हुए थे। इनमें से 2 लोग ट्रक पर लगी लिफ्ट की मदद से म्यूजियम के गैलरी डी अपोलन हॉल की बालकनी तक पहुंच गए। ये वही हॉल है जहां नायाब और कदीम जवाहरात रखे हुए थे। बालकनी पर पहुंचते ही इनके लिए एक बड़ी रुकावट थी और वो थी मोटे शीशे की बनी हुई विंडो। इन्होंने डिस्क कटर और लेज़र टूल की मदद से शीशे को काटना शुरू कर दिया। शीशा कटते ही मोशन सेंसर अलार्म बज उठा और म्यूजियम में मौजूद गार्ड्स हरकत में आ गए। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले गार्ड अपनी और म्यूजियम में मौजूद लोगों की जान की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं और इन्होंने भी वैसे ही किया। अलार्म बजते ही इन्होंने म्यूजियम में मौजूद लोगों को म्यूजियम से बाहर निकालना शुरू कर दिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इसी दौरान चोरों ने हॉल के अंदर आते ही डिस्प्ले केसेस का रुख किया। इन डिस्प्ले केसेस में नेपोलियन दौर के तारीखी जवाहरात रखे हुए थे। चोरों ने साउंड डैम्पिंग टूल से डिस्प्ले केसेस को तोड़ना शुरू कर दिया। महज कुछ सेकंड्स में तारीखी जवाहरात इनके हाथ लग चुके थे। इन जवाहरात में सबसे कीमती था एम्प्रेस इविग्नी का टियारा और इसके साथ साथ 3 डायमंड ब्रोचेस और एक एमरल्ड नेकलेस था, जो सब के सब नेपोलियन डायनेस्टी के पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा थे। इन जवाहरात की एस्टीमेट वैल्यू $100 मिलियन बताई जा रही है, मगर असल में ये प्राइसलेस माने जाते हैं क्योंकि ये फ्रांस की हिस्ट्री का जिंदा निशान थे। जवाहरात को चोरी करने के बाद वो इसी टूटे हुए शीशे से बाहर निकले और लिफ्ट की मदद से नीचे उतर गए। नीचे 2 लोग इनका बाइक पर बैठे वेट कर रहे थे। इन्होंने जाते जाते ट्रक को आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन एक बहादुर शख्स ने इन्हें ऐसा करने से रोका और वो ट्रक को छोड़कर पेरिस से फरार हो गए। ये सब कुछ इतना अचानक और तेजी से हुआ कि जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स गैलरी डी अपोलन में पहुंचे तब तक चोर अपना काम करके फरार हो चुके थे। पुलिस के पहुंचते ही फौरन म्यूजियम बंद करके क्राइम सीन कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 अफराद चोरी करते हुए नजर आते हैं जिनके चेहरे बैलाक्लावा से छुपे हुए थे। लेकिन इससे बड़ा एक और मसला भी इन्वेस्टिगेशन करने पर सामने आता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि म्यूजियम के कुछ मोशन सेंसर्स पिछले हफ्ते से मेंटेनेंस में थे और जो कैमरास बालकनी को कैप्चर करने के लिए लगाए हुए थे वो भी बालकनी को मुकम्मल तौर पर कैप्चर नहीं कर रहे थे। इसी वजह से कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को चोरों की बालकनी पर आने की खबर ही नहीं हुई। मतलब कि इतने बड़े म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम ही मुकम्मल नहीं था। पेरिस की पुलिस ने ट्रक से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स की बुनियाद पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पर पहले भी स्मगल्ड डायमंड के केस चल चुके थे और एक को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों का उन 4 लोगों से गहरा ताल्लुक बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि वो 4 लोग भी जल्द पकड़े जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करोगे। ऐसी और शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।